नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं कि आज चैत्र अमावस्या का विशेष दिन है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को चैत्र अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करना, पितृदोष से मुक्ति के लिए स्नान और दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आज सूर्य ग्रहण भी होगा, जो मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का सूतक भी प्रभावी नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अकुशल से अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी में होगा सुधार। 1 अप्रैल से श्रमिकों की मजदूरी में होगी वृद्धि। मजदूरी में 12 रुपए का होगा इजाफा। बिहार में रामनवमी, ईद और छठ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इन त्योहारों के दौरान होगी पुलिस बल की तैनाती। एडीजी पंकज दाराद ने दिए सख्त निर्देश। कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा सुरक्षित हॉस्टल। बिहार में बनेगा यह 200 सीटों वाला हॉस्टल। कामकाजी महिलाओं को इससे होगा बड़ा फायदा। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जैसे परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सिविल सेवा योजना का ऐसे ले सकते हैं लाभ। प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के लिए सरकार करती है वित्तीय मदद। बिहार में पैक्स और बैंक मित्र सेवाओं का होगा विस्तार। 1500 समितियों को दिए जाएंगे माइक्रो एटीएम। 500 पैक्स को ई पैक्स घोषित कर दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर से 5 जिलों को मिलेगा लाभ। इस कॉरिडोर से बढ़ेगी रोजगार और कनेक्टिविटी। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर से राज्य में होगा विकास। मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटन मुकाबले में हार्दिक की होगी वापसी। आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस। मुंबई और गुजरात के बीच आज देखने को मिलेगा रोमांचक मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनसीआरटीसी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 72 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ncrtc.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षीय डिप्लोमा, आईटी या बीसीए या बीएससी, कंप्यूटर साइंस या बीबीए या बीबीएम, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में सीबीटी एग्जाम, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और मेरिट लिस्ट शामिल है। वेतन 18,250 से 75,850 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। आवेदन 24 मार्च से शुरू हो चुका है। आप 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फी 1,000 रुपए है। बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा हॉस्टल। बिहार सरकार ने राज्य के 10 औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 200 सीटों वाले हॉस्टल निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इस योजना से कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय और नौकरी पर बिना किसी चिंता के ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। इन हॉस्टल्स की निर्माण लागत 22.30 करोड़ प्रति हॉस्टल होगी, जिससे कुल परियोजना की लागत 223 करोड़ होगी। हॉस्टल्स में आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और आरामदायक वातावरण प्रदान किया जाएगा और यह पहल महिला उद्यमियों और कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का ऐसे उठाएं लाभ। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यदि आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो और आपने यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रीलिम्स पास किया है, तो आप 30,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासियों को मिलेगा। आवेदन विभागीय पोर्टल scstonline.bihar.gov.in पर 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट जरूर देखें।
रामनवमी, ईद और छठ में सुरक्षा इंतजाम को लेकर एडीजी का आदेश। बिहार में ईद, रामनवमी और चैती छठ को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। बीते दिन एडीजी पंकज दाराद ने कहा कि जुमे की नमाज ईद जो कि 31 मार्च को है, चैती छठ 1 से 4 अप्रैल और रामनवमी जो कि 6 अप्रैल को है, इसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जिलों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और 50 कंपनी बीएसपी, 12 कंपनियां सीपीएमएफ से भेजी गई हैं। जुलूस के रूट में बदलाव केवल हाई सेंसिटिव इलाकों में किया जाएगा। पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है और सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बीपीएससी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे गुरु रहमान। पटना हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 और 4 जनवरी 2025 को आयोजित 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को फिर से आयोजित करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बीपीएससी को मेंस परीक्षा की तैयारी का निर्देश दिया है। इस फैसले के खिलाफ बीपीएससी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। प्रसिद्ध कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने कहा कि कोर्ट का फैसला हमारे लिए बड़ा झटका है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कोर्ट का फैसला छात्र हित में नहीं है और वे अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से श्रमिकों की मजदूरी में होगी वृद्धि। 1 अप्रैल से राज्य के श्रमिकों की मजदूरी में प्रतिदिन 12 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़कर 424 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों की 428 रुपए से बढ़कर 440 रुपए, कुशल श्रमिकों की 521 रुपए से बढ़कर 536 रुपए और अति कुशल श्रमिकों की 636 रुपए से बढ़कर 654 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह बढ़ोतरी श्रम संसाधन विभाग की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत की गई है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह की विशेष पहल पर राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष कृषि कामगार को छोड़कर शेष सभी निवासी नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों को एक समान किए जाने का निर्णय लिया गया है। आज होगा पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और प्रचार का शोर गुरुवार शाम को थम गया था। आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसमें लगभग 19,000 स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छात्र संघ चुनाव के लिए कुल 42 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पटना विमेंस कॉलेज में 9 बूथ हैं। मतदान के बाद आज शाम 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय में की जाएगी। प्रेसिडेंशियल डिबेट में कुलपति नहीं पहुंचे बीते दिन और मगध महिला कॉलेज में प्रचार के दौरान हुई मारपीट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिहार में एसपीजी तर्ज पर सिक्योरिटी पोल बल तैयार। बिहार में एसपीजी की तर्ज पर सिक्योरिटी पोल नामक एक विशेष सुरक्षा बल तैयार किया जा रहा है, जो वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा करेगा। यह फोर्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी और जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी पोल के जवानों का ड्रेस कोड भी यूनिक होगा, जिसमें चमड़े के बेल्ट, जूते और काले मोजे पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिले में 6, 12 और 30 जवानों की यूनिट बनाई जाएगी। इस फोर्स को उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। 1 अप्रैल से पहले कर लें ये 3 काम, टैक्स में होगी भारी बचत। जी हां, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आपको इनकम टैक्स से जुड़े 3 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आप बड़ी टैक्स बचत कर सकें। धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट प्राप्त करें, जो पीपीएफ, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग, एफडी आदि में निवेश से मिलती है। धारा 80CCD1B के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ उठाएं। धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 75,000 रुपए तक की टैक्स कटौती का दावा करें और इन नियमों का पालन करने से आप 31 मार्च से पहले बड़ी रकम बचा सकते हैं। पैक्स केंद्रों और बैंक मित्र सेवाओं का होगा विस्तार। बिहार सरकार सहकारिता और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है। हर जिले में पैक्स केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण किसानों को अधिक सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों और बैंक मित्र सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे सस्ती दवाइयां और बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंच सकेगी। 1500 समितियों को माइक्रो एटीएम दिए जाएंगे। 500 पैक्स को ई पैक्स घोषित कर इन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29-30 मार्च को यानी आज और कल बापू सभागार में इन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मखाना प्रोसेसिंग सेंटर और गोदामों का भी लोकार्पण होगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।
और इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर से 5 जिलों को मिलेगा फायदा। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर से बिहार के 5 जिलों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और इस कॉरिडोर से भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों को त्वरित संपर्कता हासिल होगी, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी। इससे 48 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरे राज्यों में पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। यह कॉरिडोर 2 हवाई अड्डों, 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और एक वाटर टर्मिनल को कनेक्ट करेगा, जिससे जाम की समस्या में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर यह परियोजना राज्य के विकास और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान देगी। नीतू चंद्रा की याचिका पर 11 अप्रैल को होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में भोजपुरी और हिंदी संगीत में बढ़ती अभद्रता को लेकर अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप है कि हनी सिंह के गाने मैनियक में महिलाओं को गलत तरीके से चित्रित किया गया है, जिससे उनकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा भोजपुरी गानों में महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल भी मुद्दा है। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत जताई है और इस मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल 2025 को होगी, जहां कोर्ट इस पर फैसला ले सकती है। कोसी मेची लिंक नहर परियोजना को मिली हरी झंडी। मोदी कैबिनेट ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 117.5 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी, जो कोसी बराज से मेची नदी तक जाएगी। नहर का विस्तार फारबिसगंज से किशनगंज तक होगा। इसके लिए नहर की क्षमता बढ़ाई जाएगी और 1962 में बने नहर का डिस्चार्ज 425 क्यूमेक से बढ़ाकर 573 क्यूमेक किया जाएगा और इस परियोजना से सिंचाई के लिए 4 ब्रांच कैनाल और 6 डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बनाए जाएंगे, जिससे 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी जिलों से प्रधानाध्यापक पदों की रिपोर्ट तलब। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की सूची जिलों से तलब की है। विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीईओ को निर्देश दिया है कि वे रिक्ति संबंधी रिपोर्ट लेकर विभाग में पहुंचे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल जिला आवंटित करते हुए उन्हें विद्यालय आवंटन किया जाएगा, जिसके लिए जिलावार रिक्त पदों की सूची जरूरी है। विभाग ने विभिन्न तिथियों पर डीईओ को रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए 5,971 अभ्यर्थी चयनित हैं, जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में मांगे जाते हैं आपसे अधिक पैसे, तो ऐसे करें शिकायत। अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अधिक पैसे मांगे जाते हैं तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके अलावा आप भारत सरकार की परिवहन वेबसाइट परिवहन.gov.in या परिवहन पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने नज़दीकी आरटीओ दफ्तर या लोकल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित केंद्र पर कार्रवाई होगी। बिहार में 2 दिनों तक हॉट डे अलर्ट। बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों में हॉट डे अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में बिहार के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसमें बक्सर का तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पटना समेत 6 जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा और आने वाले दिनों में भी तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी बिहार के कुछ जिलों में तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक रह सकता है। पटना में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी दास समेत 4 अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 11 करोड़ 64 लाख रुपए की नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। छापेमारी का यह अभियान आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत किया गया है। अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 4 मशीनें मंगवाई थी और गिनती करीब 8 घंटे तक चली और यह कार्रवाई सरकारी टेंडरों के प्रबंधन में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ हो रही जांच का हिस्सा है। डमी स्कूलों में नामांकन पर सीबीएसई लगाएगी रोक।
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों ने डमी स्कूलों में नामांकन लिया है, जिसमें छात्र केवल नामांकन के लिए एडमिशन लेते हैं और रेगुलर स्कूल में नहीं जाते हैं, उन्हें कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को कोटा, दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे क्षेत्रों में प्रवेश के लिए डमी स्कूलों का सहारा लेने पर रोक लगेगी और बोर्ड ने यह निर्णय शैक्षिक गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया है। अगले शैक्षणिक सत्र से 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी और चिकित्सा, आपातकाल या खेल प्रतिस्पर्धाओं जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में 25% की छूट दी जाएगी। सीबीएसई की गवर्निंग बोर्ड की हालिया बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें सिफारिश की गई कि इस नियम को शैक्षणिक सेशन वर्ष 2025-26 से लागू किया जाए। फ्रेंड्स टैब से फेसबुक अनुभव होगा बेहतर। जी हाँ, फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर नया फ्रेंड्स टैब लॉन्च किया है, जो यूजर्स को उनके दोस्तों की स्टोरी, रील्स, पोस्ट, बर्थडे और अन्य एक्टिविटी को एक ही जगह पर देखने का मौका देगा। इससे यूजर्स को अलग अलग टैब्स में नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर इंस्टाग्राम के फॉलोइंग और क्लोज फ्रेंड्स फीड जैसा है, जिसमें केवल आपकी फ्रेंड लिस्ट के लोग दिखेंगे और इसे होम फीड में पिन किया जा सकता है। फिलहाल यह नया टैब केवल कनाडा और अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी रोल आउट हो सकता है। जिला अदालतों में वकीलों के लिए सुविधाओं की होगी जांच। बिहार हाईकोर्ट ने बीते दिन निचली अदालतों में वकीलों के न्यायिक कार्य में सहयोग के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सुनवाई की और बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा द्वारा दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि बार काउंसिल राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों में वकीलों के लिए बने हॉल की स्थिति पर जिलावार रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा महिला अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से शौचालयों की उपलब्धता की जानकारी भी मांगी गई है। अदालत ने यह रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव के बाद उनका पहला बिहार दौरा है। इस दौरान वे 30 मार्च को गोपालगंज में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान वे एनडीए को मजबूत करने के साथ ही विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक प्रहार कर सकते हैं। शाह का यह दौरा बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एनडीए की जीत को लेकर वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुंबई बनाम गुजरात टाइटन मुकाबले में हार्दिक की होगी वापसी। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या 29 मार्च यानी आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2025 मैच में वापसी करेंगे। पहले मैच में बैन के कारण उनका खेलना संभव नहीं था। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों टीमें मौजूदा सत्र में अपनी पहली जीत की तलाश में है। मुंबई ने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना किया, जबकि गुजरात ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच 11 रन से गंवाया। हार्दिक की वापसी से मुंबई की बल्लेबाजी में गहराई आएगी और वह गेंदबाजी में भी योगदान देंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच होने वाला है, जहां बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1857 में आज के दिन सिपाही मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह और लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए। 1998 में अदिति अशोक भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर हैं। उनका जन्म हुआ 1913 में। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। उनका जन्म हुआ 1963 में। सियाराम शरण गुप्ता हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ 2020 में। श्याम सुंदर कलानी दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। उनका निधन हुआ और आज ही के दिन आर्य समाज स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 14 अप्रैल से शुरू होगी प्री रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जो हर साल केवल कुछ महीनों के लिए आयोजित होती है और इस साल यह यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी, जो कुल 38 दिनों तक चलेगी। प्री रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू होगा। यात्रा के लिए आधार कार्ड, मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म और RFID कार्ड जरूरी होगा। यात्रा 2 मार्गों बालटाल और पहलगाम से होगी। हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग फिलहाल शुरू नहीं है और प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पिछले साल लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की थी।
शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, एफएमसीजी शेयर हुआ मजबूत। अप्रैल सीरीज के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 191.51 अंक यानी 0.25% की गिरावट के साथ 77,414.92 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 72.60 अंक यानी 0.31% टूटकर 23,519.35 पर आकर बंद हुआ। एफएमसीजी सेक्टर में बढ़त देखने को मिली, जबकि आईटी, रियलिटी, ऑटो शेयरों में बिकवाली रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट आई। विप्रो, इंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला और अडानी इंटरप्राइजेज सेंसेक्स के टॉप लूजर रहे, जबकि टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। आज का दूसरा सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी अरवल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवहर। आज का तीसरा सवाल है, बिहार के किस स्थान पर तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी मधुबनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपारण। आज का चौथा सवाल है, पिनेकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, कल्लेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, अनवर करीम खान, कृष्णा प्रसाद, रोशन कुमार, दामोदर कुमार, विनय कुमार, उमेश राम, दिव्या लक्ष्मी, सोमिका कुमारी, प्रीतम कुमार, आदित्य कुमार, रवि मोहन वर्मा, अभिषेक कुमार, हीरालाल सिंह, दिनेश कुमार, नंद कुमार सिंह, अमित कुमार और बीरेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में किस खेल को बढ़ावा देने की जरूरत है आपके हिसाब से? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।